गर्दाई सा काफ़ी टाइम पहले के बच्चे बड़े हो गए तो आप निश्चिंत हो गए, ठीक है, संभाल रख लेंगे। ईब तो अपनी ईब तो जितने बड़े होंगे जावे हैं चिंता बढ़ती जावे है घटने की बजाय। बाल आपकी शादी होगी तो प्रॉब्लम है, नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। शादी में पाचा बालक पैदा हो गए तो प्रॉब्लम है, नहीं होए तो और डाल की प्रॉब्लम है, कोई जीने ना दे। फिर वह ठीक ठाक पैदा होए कि नहीं होए, क्योंकि आजकल दिक्कत के है पैदा हुआ पाचा बेरा पट है, इसके तो दिल में सुराख है, हार्ट में छेद है। इब वो छेद भरन खातिर जितनी कमाई इतनी करी सारा कुणबा ला क्या रहा वो सारा उस छेद में गल जाए है, और उसके बाद भी बालक बचेगा कि ना बचेगा या कोई गारंटी नहीं। और ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल है सब कुछ, फिर वह बड़े होके क्या करेंगे, मन माना वो 20 साल का तो कर दिया पर उसने आपकी ये सुपारी ले ली, या अपने माँ बापा ने रास्ते तक हटाने की सोच ली, क्योंकि बड़े हो जावे हैं उसके बाद एक खुराफाती ख्याल आवे है दिमाग में, और उसमें आपने चूं करी नहीं और आपने रास्ते तक हटाने की सोची नहीं। क्योंकि आजकल सेंटिमेंटल तो बालक रहे कौन, भावनात्मक लगाव कौन रह रहा बच्चा का। आप मरी गए उन खातर, सोची गए उन खातर, लेकिन उनने बस सीधा सीधा सोचना आवे है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई भी उनने आदमी तो बना दिए को नहीं, डांगरा पर गए हो रहे हैं, बल्कि डांगरा ते भी आगे राक्षसा पर गए हो रहे हैं। डांगरा का तो लगाव भी वो है अपने मालिक ते, कोई कोई भैंस इसी पा जा आपकी आवाज़ सुन दी है आपके दोहरा आ जा, आप जब ती पुचकार ना लो इतने लड़ाई है जा, कुत्ते हुए हैं अपने मालिक के साथ, मालिक ना दिखे तो रोटी भी ना खावे, उसके किमे हो गया हो तो कितनी मिसाल हैं। पर यह जो औलाद वाली चीज़ है ना, या इसी चीज़ है कुत्ते की हड्डी की डाल है, जो ना खाई जा ना बगाई जा, किसा है हाल नहीं। आजकल सारा सिस्टम है बेकार होता जा, तो ये करो कि हाथ में किम्मे नहीं। इब हम पैदा हो गए, माँ बाप ने भेज दिए, आना पड़ेगा, शादी होगी बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, पैदा हो गए बड़े भी करने पड़ेंगे, किते आपकी कि में मर्जी है ही नहीं। आप किसे लेवल पे किसे जगह न्यू नाट सको, अगर ना भाई या गुंडागर्दी बतेरी होली बची बोर नहीं, इसकी हिम्मत को नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा रास्ता बेरा को नहीं, यूँ ना करा तो और करा के। इस टाइम आवे है भगवान, या जो दुखा की, चिंतायाँ की, क्लेश की, अशांति की, आपस में मतभेद की, ये जो सारी रात इकट्ठी हो रही है ना, इतने जो दुख जीवन में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें न्यू ये समझ में नहीं आता हम जीवा भी हाँ कि नहीं। कई बार तो न्यू लगे जीवन में ढोण लाग रहे, हाँ बस धक्का मरा क्यों करे, मौत नहीं आओगी, इतने नू का टाइम काटना पड़ेगा। ये बेचारे तड़के 9 बजे से लेके सांझ के 5 बजे तक तासा पर बैठे रहे हैं, आपने क्या लगा ये जीवन जीवे हैं? यूँ को जीना थोड़ी है, फिर गिर ले फिर बांध ले, फिर गिर ले फिर बांध ले, और सारे अपने बस लड़के ने उठ जा, और ना तो सांझ के टाइम का नहीं देखिए, जहाँ 4 बज जाएंगे जब अपना चा पीवाएंगे घर जाके, मैंने ही बात बस। तो ये सारी चीज दुखी हो लिए सब, उस टाइम आवे है भगवान आके एकदम नया सवेरा करते। जुगरियो सूरज लिकड़ा हुआ ना, आप 4 बजे उठ के देखोगे तो और डालका लागेगा, 5:30 बजे उठ के देखो तो एकदम बिल्कुल है परिवर्तन। तो परमात्मा जब आवे है धरती पे, तो ज्ञान जब सुना हाँ तो ईसा ही परिवर्तन हो जाए। ईब आप सोच भी नहीं सकते कि ज्ञान सुना पाछा आपने किसा लागेगा, क्योंकि आपने उसका बेरा ही को नहीं। वो पुराने ढंग से तड़के उठ दिए, बना लो चाह, फिर पाथ लो रोटी, फिर सारा दिन कड़ा मचाई जाओ, अपने काम धंधा करी जाओ, रात न पढ़ के सो जाओ, बस यो ये जीवन है। फिर आपके समझ में आओगा कि यो जीवन तो हुए भांग के बाड़क हुआ थे हम, जीवन तो बहुत कीमती है, और यो ऊँए लुटा दिया। एक बार एक राजा चला गया जंगल में, खो गया,
रास्ता समझ में को नहीं आया, नई जगह थी। तो किसी देखा भाई कोई हो आड़े है तो रात काट ले। झुपड़ी थी एक आदमी की, उस दौरे चला गया। उसने आपने ध्यान रखा, बिठाया, राजा उसकी देखभाल करी। हो गया, अब चुप हो जाओ। मैं बताओ, आप ना बताओ। ये कुर्ते देखने वाला तो पूछूं। राजा था केत गया, कित गया, नुके किते तो गया ही होगा। नो नहीं भाई, ध्यान तो सुनोगे। मैं कोई पंडित जी थोड़ी बिठा रहा है कि वो पाठ करने खातिर के मैं करी जाऊंगी, थाम अपने सोची जाइए और कि मैं अड़े रहो। और कई बार नु क्या करे ना, हम छोटे बालक थे जब दादी कहानी सुनाया कर दी, तो दादी नु कहती हूँ हाँ कि मैं तो करो मन नू लागे तो हम जागो हो, नहीं तो हम सो जाओगे, मैं गाई जाएंगी अपने कहानी। तो ध्यान तो सुनना है। राजा बिठाया उसने उस आदमी ने, और अगले दिन वो छोड़ आया खुआ पिया के न उसने। तो राजा बड़ा खुश होया, भाई इस आदमी ने मेरा इतना ध्यान रखा। तो राजा ने बोला तू क्या काम करा करे? तो नु बोला जी मैं लाकड़ी काटा करूँ और उसके कोयले बना के बेचा करूँ मंडी में, इससे मेरा गुजारा चले। तो नु बोला ठीक है। फिर राजा के घाटा था क्या इनका, उसने चंदन का बाग दे दिया। चंदन कितना कीमती हो है ना, आपने इतना सा चंदन लेके आओ तो बहुत महंगा हो है, और चंदन का बाग तो फिर बहुत कीमती चीज़ है। चंदन का बाग दे दिया, नु बोला ले अब तू सारी उम्र खुश रहेगा, साहूकार हो जाएगा। राजा तो अपना चला गया, राजकाज में व्यस्त हो गया। कई साल बाद से ध्यान आई राजा के, अक भाई वो एक आदमी था और उसने चंदन का बाग दिया था, देखूँ मैं अब तो वो बहुत साहूकार हो गया होगा। जुगर भगवान आके इब ज्ञान सुनावे है, और इब जुगर हम थारा 7 दिन का कोर्स करवाएंगे, इब हमने सुनाया पाछे। और फिर नू सोचे अग 7 दिन का कोर्स करवाया पाछे, सारा ज्ञान सुना पाछे, इब तो इनका जीवन परिवर्तन हो गया होगा, वह बहुत खुश रहने लगे होंगे क्योंकि सारी चीज़ों का पता चल जाए। न्यू राजा के ध्यान आया कि भाई अब तो साहूकार हो गया होगा, देखूं बेरा पाड़ूं उसका क्या हाल है। तो वो गया तो वह झुपड़ी, वो है दीवा, वह चटाई, वो है लंगोटी बांधी आदमी। राजा ने भी ऐसा आश्चर्य होया भी इसके क्या होया। तो नु बोला मैंने तेरी बाग दिया था चंदन का। नु बोला हाँ राजा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, उसे तो काम चल रहा था ये बताई। बोला अभी तू क्या करा करे? बोला बस मैं उसमें तो लाकड़ी काट के लाया करूँ और उसके कोयले बनाया करूँ और बेचा करूँ। राजा ने क्या करा होगा, सिर पीट लिया होगा, है ना। फिर जो करा आज हम बताना है यहाँ आपने कि भगवान आ रहा है धरती पर, और जब फिर भी हम ना सुनोगे तो हम सर पीटेंगे और क्या करेंगे। तो भगवान एक के है, बहुत मुश्किल से आया है, 5000 साल में एक बार आवे है, सारे दुखाने मिटाने की गारंटी दे है, और फिर भी नहीं सुने इनने। फिर के दिमाग में आवे कि मरने जोगे हैं, बाढ़ में जाना दे इनने आवन। राजा ने भी अपना सिर पीट लिया, सोचा भाई कि साहब बेवकूफ़ आदमी है। तो गया नु बोला चल मैंने उड़े ले चल, जड़ा बाग था 2 पेड़े रे सारा फूक गिरा बाग, तो जला जला कोयले बना दिए। तो राजा ने कही उसकी एक छोटी सी लाकड़ी तोड़ी और छोटी सी डांट उसने ही दी। नु बोला जाइज ना बाजार में बेचा बिना फूकी, वो लेके गया। ये वो सारे कोयले की बोरी बेचा करता 20 रुपया में, वह डांट लेके गया। तो अगला आदमी ने कही भाई देख दिए, पहचान लिया असली चंदन है। तो वो ने बोला 500 रुपये ले ले। के बनी होगी उस आदमी ने, जिसने एक एक बोरी बना 20-20 रुपया में बेच दिया, और एक छोटी सी डांट अगला नु कहे दुकानदार 500 रुपये ले ले इसके, तो के बनी होगी। वाह थारे गैल बनेगी जे ज्ञान नहीं सुना। तो ज्ञान समझ में आया पाछे, पूरा सुने पाछे थामने नू लागेगा कि यो जीवन इतना कीमती था, हमने इसके कोले कर कर बेच दिए, थामने फूक गिरा जीवन क्या मैं बस वही अपने रंडर होने में।
किसी ने ताश खेल के, किसी ने दारू पी के, किसी ने चुगली करके, किसी ने किसी का लठ बजवा के, ने किसी ने ऊँ तमाशा देखने में गली में किसके लड़ाई माच रही है, खड़े खड़े देखी जाओ। और 4 दिन किसी का नहीं लड़ाई माचा तो जी नहीं लागे, अगर रोड़ा सा ही नहीं होया गाड़ में कि में। तो ये सारे धन दे कर हमने सारे जीवन के कोले बना के बेच दिए, यू हाल कर रखा है। जबकि यो सारा जीवन चंदन बरगा था। परमात्मा ने आके ईब बताई कि यो बहुत काम का है। और जब जब भी थाम परेशान हुए हो ना, थामने मैं बुलाया हूँ, आपने भगवान बुलाया है। माता रगड़ रगड़ के मंदिर में गए होगे ना, मूर्तियाँ का आगे धोखमारी होगी, तीर्थां पे भी गए होगे, परिक्रमा भी करी होगी, पटवारी रानी भी पूजी होगी, नवरात्रे भी करे होंगे, जागरण भी करे होंगे, सत्संग भी बहुत करे होंगे, उपवास भी करे होंगे, भूखे मरे होंगे। ये सारे धंधे क्या खातर थे? के भगवान आ जा, परमात्मा में जा, और क्या खातर करो थे? क्योंकि कई नू भी करे हैं, मेरा छोरा लाग जाए, इसकी नौकरी लाग जाए, ये उपास हो जा, यो और कि मैं हो जा, घर में बरकत होने लाग जा, कई इस खातिर भी करे हैं। भगवान खातिर को नहीं कर दे। लेकिन जब भगवान खातिर कराया था तो देखो, अगर परमात्मा खातिर कराया था तो परमात्मा आ गया। आपने छोड़ दे आपने जितना परमात्मा बुलाया था ईब वो आया है। तो इसका मतलब न्यू समझ लो, हमने किस ने बुलाया था भगवान? एक बार हाथ खड़ा करिए। कदे भी रात ने नींद नहीं आई जब बुलाया हो, कोई घर में दुख आया हो जब बुलाया हो, घर के पीट दे हो जब बुलाया हो, किम में भी दिक्कत हुई हो, जब जिसने भी परमात्मा बुलाया है, एक बार हाथ खड़ा करियो। हाथ खड़ा करो, देखा है ऊपर तक, ठीक है। आपने परमात्मा बुलाया है, अच्छी बात है। और जो बुलाया था वो अगर आ जा तो फिर क्या कहोगी, क्या करोगे? और जो इतनी बार बुलाया हो, इतने धंधे करे हो जिसने बुलाने खातर, वो अगर आ जा तो क्या करो? बाती या न बुला, बात ने उन्द क्या आया करो ना, थम ब्याह में बाती आवे जब क्या करा करो? दरवाजा पर खड़े पाया करें। बाती आने वाले हैं, आवेंगे आज हमारा बाती आऊँगे, खड़े पावे हैं ना दरवाजे पर। आज तई कोई ऐसा होया है कि बाती आके दरवाजे पर खड़े हो गए हों और वह बुलाने जावे, थारे बाती आ रहे कित गए थम, को नहीं होया है ना ऐसा एक बार। और भगवान तो सब तो बड़ा बाती है, क्योंकि ये आड़ा वाले बाती तो चुंदड़ी ले आऊँगे, सूट ले आऊँगे, रुपये दे देंगे, इस आगे की गणत गणी टूम दे देंगे, लेकिन दुख तो दूर को नहीं करें। असली बाती भगवान है, जो आपने बुलाया था वो ईब आया है। तो वो आया पाछे के करना चाहिए? पहला उसकी सुननी चाहिए, सब तो पहला काम करने का योग। लेकिन यह बड़ी निराशा हुआ है कई बार, जब यह बात जाके सुनावा भी हाने तो के कह दे हैं अक फुर्सत को नहीं। एक बार तो ऐसा लगा है जनू नू कहनी है न पढ़ाए पढ़ ले, फिर अपने भूपा ने क्यों बुलावा दी? क्या खातिर बुलाया था भाई? जब फुर्सतें नहीं थी अपने धंधा कर लेंदी, पहले बुलाने की क्या जरूरत थी? आड़े भी आप किसी दूसरे आदमी ने बाहर तक बुला लो, किसी रिश्तेदार ने भी। और यह चीज़ मेरे ख्याल से आज तक किसी ने कही नहीं होगी, अब तू आ तो गया पर आज हमने फुर्सत को नहीं कंदे। इतनी इंसानियत, इतना आदमीपना तो सह ने। तो परमात्मा जो बुलाया था माता जी, हाथ जोड़ के, माथा रगड़ के, रो पीट के, जाग के ने, भूखे मर के ने, वो भगवान आया है धरती। और उसकी अगर सुन ली तो आपका जीवन शांत और सुखी हो जाता, यह गारंटी। ये दुनिया भर के जो दुख है ना इन जीवन में, इनने मिटाने वाली और कोई दवाई दुनिया में है नहीं सिवाय भगवान के। हाँ, वो मिटा सके। कितना ही भारा दुख हो, दुखा के पाड़ भी हों तो परमात्मा उन्हें ख़त्म कर देगा और आपके जीवन में खुशी ला देगा, यह पक्की बात है। जाए तो उसने ज्ञान सूर्य के हैं, क्योंकि वो इन दुखा वाली रात का दिन बना दे, सुख का दिन लाते हैं।
दुख की रात मिटा के नहीं, ठीक है। तो ये रोज हम उसकी बात सुना करा और उसे की सुनाया करा, और उसमें भी सारे दिन बैठ के नहीं सुननी होती, सिर्फ 1 घंटा सुननी हो, और वो भी अपना फ्री के टाइम में। धारा के टाइम में क्यों सुनो तम, अगर के न्यू को कड़े गई। तो यह चीज़ आपने इब रोज सुननी है उसकी, सुन लोगे। अखबार काम दे दिया, 24 घंटे हुए थारे पे सारे पे अपने पे 24 घंटे, 24 में 24 घंटे किसने दिए, भगवान की दी हुई कहाँ ना सारी चीज़। औलाद हो तो भी नु को भगवान की दी हुई है, घर में बरकत हो तो भी नु को उसे की दी हुई है। तो टाइम है, जीवन है, वो भी उसे का दिया हुआ है। आपके 24 घंटे किसने दिए, परमात्मा ने। तो 24 में तो एक उल्टा दिन दिया नहीं के लागे, कोई दिक्कत नहीं। आपके बाकी के 23 घंटा ने ठीक कर देगा यूँ 1 घंटा। तो रोज का 1 घंटा आप उसकी बात सुन के देखो। इस खातर ना आपकी फीस लग दी, ना बस्ता ठा के लाना, ना नई ड्रेस चमवानी, ना घर तक के में अनाज ठा के लाना, कि में नहीं चाहिए, फ्री है। हम फ्री में सुनाने खातर आवांगे आपको, या पढ़ाई है इस खातर आपने किम्मे नहीं देना। सिर्फ 1 घंटे का समय काट के आना है अपना, और रोज 1 घंटा सुनना है। आप एक महीने सुन के देखोगे तो आपने महसूस हो जाएगा कि पहले के था और ईब मेरा में के परिवर्तन है। आप ठीक होंगे चले जाओ, ठीक है। ओम शांति।